जब कभी भी कोई दिक्कत आती है तो माँ की याद करता है। तो गुरु तो हमारी असली माँ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उसके याद में ना रहें? मैंने कहा आप अपने आप को, मैंने भाई से कहा बैठे हुए हैं, उनको समझाया कि आप थॉट लीजिए कि आप मास्टर आपको देख रही हैं। मास्टर हर पल आपकी निगरानी कर रहे हैं। वो कहने लगे कि मैं सुबह का ध्यान भी करता हूँ, शाम की सफाई भी करता हूँ और रात्रि में प्रार्थना का जो हमारा सिस्टम है उसको भी मैं पूरा करता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे कहीं न कहीं अंदर मेरे प्रश्न उठता है, जब मैं कभी समस्या में आता हूँ, तो मैं मालिक को भूल जाता हूँ। मैंने कहा नहीं आप भूलते नहीं हैं, और अगर आपको लगता है आप भूलते हैं, तो आप एक डायरी में नोट करिए और आप जिस वक़्त ऑफ़िस जाते हैं या घर में होते हैं, सुबह उठते हैं, अपनी साधना करते हैं, आप अपनी डायरी में लिखिए कि मेरी समस्या है सतत स्मरण की, मैं आज से मालिक को जहाँ तक कोशिश होगी ध्यान में रखूँगा। देखिए सहज मार्ग साधना में पद्धति में सुबह का ध्यान, शाम की सफाई तथा रात्रि प्रार्थना का जो विधान है, परंतु इन सब चीज़ों के साथ-साथ हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत स्मरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं सभी बहन-भाइयों से ये प्रार्थना है कि वो अपने अंदर जो कमी है, झाँक कर देखें कि हमारे अंदर ये कमी तो नहीं है। अगर है तो हम आज से ही सतत स्मरण में रहना प्रारंभ करेंगे। हम हर क्षण अपने मालिक से जुड़े, जब हम उनकी याद में रहेंगे, तो हर पल हम मालिक से जुड़े हुए हैं और हमारी आध्यात्मिक उन्नति बिना किसी अवरोध के चलती रहती है। इसलिए सबसे ज़रूरी अभ्यासियों के विकास के लिए सतत स्मरण अत्यधिक आवश्यक है। हम दुनियादारी में को नहीं भूलते, लेकिन दुनियादारी के साथ-साथ सतत स्मरण को भूल जाते हैं, जो हमारी हर वक़्त सहायता करता है, हर वक़्त हमारे साथ है, हर वक़्त हमारे काम को देखता है और हमें आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता है। मालिक ने कई बार जब मालिक होते हैं, तो मालिक अपनी जब बोलते हैं, तो उन्होंने कितनी बार ये कहा है कि स्मरण ऐसा होना चाहिए, जिससे प्रेम का विकास हो। मैंने उन भाई को बताया कि हमें स्मरण का मतलब ये नहीं है तोते की तरह से मास्टर, मास्टर, मास्टर नहीं, हमें ओबीडिएंट होना है मास्टर के लिए और हमारा स्मरण ऐसा होना चाहिए कि प्रेम का विकास हो और इस प्रेम में ही सच्ची भक्ति किया विकास होता है। जब आप ये प्रेम आ जाता है आपके अंदर, तो वास्तव में आप मास्टर जैसा आपको बनाना आप वैसा बन जाते हैं। हमें उसमें कुछ करना ही नहीं है, उनको अपने दिल में बसाना है। हमें इसके लिए कुछ करना ही नहीं है, उनको सिर्फ़ अपने दिल में बसाना है और यही सतत स्मरण के लिए बहुत ज़रूरी है। सतत स्मरण से क्या होता है कि शुरू-शुरू में हम कृत्रिम रूप से याद करते हैं, जिससे क्या होता है कि स्नेह और प्रेम का विकास होने लगता है। पहले मास्टर ने कहा है, जब गुरुदेव बाबूजी महाराज भी हमें समझाते थे कि बहू शुरू-शुरू में जो है आप सतत स्मरण का आपको आदत डालनी पड़ेगी।
जब कोई दिक्कत आती है, जब कोई समस्या आती है और आपको कहीं मुश्किल में लगता है, उस वक़्त फौरन मास्टर को याद करो। मैं नहीं कर रही, मास्टर कर रहे हैं। मेरे साथ मास्टर है ना। तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर प्रेम का विकास होता है। मास्टर के प्रति हमारी विश्वास दृढ़ होता है और जब प्रेम होता है तो उनकी याद भी आती है और याद आने से हम उससे जुड़ जाते हैं। देखिए, जब हम उनको याद करेंगे तो फिर उनकी याद आने लगती है। जब हम उनका स्मरण करते हैं, आप तो देखो, आप उनको उनकी याद आने लगती है और जब याद आने लगती है तो क्या होता है कि हम उनसे जुड़ जाते हैं और फिर याद का एहसास भी धीरे-धीरे, ये याद का एहसास भी चला जाता है और हम उनके हो जाते हैं। फिर मालिक और हम एक हो जाते हैं। फिर मालिक हमें ऐसे पकड़ लेते हैं कि हम अपना हाथ छुड़ाना चाहें तो हम छुड़ा नहीं सकते, मालिक छोड़ेंगे ही नहीं। हम उनके हो जाते हैं। तो हमारा तो बस इतना ही काम है कि सतत स्मरण द्वारा गुरुदेव के हृदय पर दस्तक दें। हमारा क्या काम है? इस सतत स्मरण से गुरुदेव के हृदय पर खटखटाएं, दस्तक दें, ताकि वो दरवाजा खोलकर देखें कि बाहर कौन है। वो दरवाजा खोलकर देखें कि ये कौन है जो दस्तक दे रहा है। और यही हमारी साधना की सफलता है और अपनी लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता है। ये मेरा बहुत, मतलब ये हमारी साधना का है एक इतना इम्पोर्टेंट। अगर ईश्वर के सानिध्य में रहना चाहते हो, ध्यान करना चाहते हो, तो सतत स्मरण, उस ईश्वर का सतत स्मरण अत्यंत आवश्यक है। किसी भाई का, बहन का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो आप लोग। मैंने जो बताया, इसमें कहीं भी कोई कमी हो तो आप लोग पूछे मेरे से। मेरे तो आप लोग, मेरे बहन भाई बच्चे सब कुछ आप हैं, आप लोग हैं। और आपकी तरक्की ही मेरी तरक्की है। हाँ, पूछिए आप। दैट्स ऑल। प्रणाम। नमस्कार। प्रणाम आंटी। नमस्ते आंटी। प्रणाम नमस्ते। आंटी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।